अस्सलामु अलैकुम। उर्दू की आम गलतियाँ किस दो आपके सामने है। पिछली वीडियो में जो इस सिलसिले में मैंने बनाई थी यानी किस्त एक में मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इस मुताल्लिक वीडियोस बनाता रहूँगा। ये जो इन गलतियों की जो मैं निशानदही कर रहा हूँ इन वीडियोस में, अगर इन गलतियों से तालिब इल्म बच जाते हैं तो वो इम्तिहानात में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर आपने किस्त एक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए भी मुफीद साबित होंगे ही जो किसी भी तरीके से उर्दू से वाबस्ता हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू लिखते हैं या किसी भी तरीके से उर्दू से उनका ताल्लुक़ है, तो ये वीडियोस उनके लिए भी मुफीद साबित होंगी। तो आइए शुरू कर देते हैं वीडियो को। उसने मुझे 100 रुपये दिए। दिए का ये इमला गलत है। असल में दिए इस तरह लिखा जाता है, यानी हमज़ा बड़ी ए नहीं होगा बल्कि ये फिर ये होगा, इस तरह लिखा जाएगा, नीचे दो नुक्ते आ जाएंगे। उन्होंने अच्छा नहीं किया, इस तरह उन्हों नहीं लिखा जाएगा बल्कि इस तरह लिखा जाएगा, उन्होंने अच्छा नहीं किया, यानी दो चश्मी है लगाई जाएगी। इसी तरह उन्हें जिन्हें तुम्हें की जगह उन्हें जिन्हें तुम्हें लिखना चाहिए, यानी इस तरह का है नहीं लगाना चाहिए बल्कि दो चश्मी है लगाना चाहिए इस तरह के अल्फाज में। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तो ये धोखा इस तरह नहीं लिखा जाएगा बल्कि काफ अलिफ का के साथ लिखा जाएगा। इसी तरह कलेजा, धीला, पहिया, अमरीका, महीना, नाश्ता, पैसा की जगह कलेजा, धीला, पहिया, अमरीका, महीना, ठीक है, महीना, नाश्ता, नाश्ता, पैसा लिखना चाहिए। दरअसल ये हिंदी अल्फाज हैं, इनके आखिर में है ना लिखी जाए, क्योंकि ये हिंदी अल्फाज हैं तो इसलिए अमरीका को भी इस तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि अक्सर महीना इस तरह लिखा जाता है, नून है ना के साथ लिखा जाता है, ये गलत है। और नाश्ता भी नाश्ता इस तरह लिखा जाता है, ये भी गलत है। ते अलिफ ता आखिर में आना चाहिए इन अल्फाज के साथ, ठीक है। तो इन गलतियों से आप बचें, ज़रूर बचें, ताकि आप अच्छे नंबर लें और उसूल के मुताबिक उर्दू लिखनी चाहिए। उसने यहाँ आने की हामी भर ली, ये हामी नहीं होता बल्कि हामी भर ली, ठीक है। उसने यहाँ आने की हामी भर ली, है नहीं होगा बल्कि है होगा। यहाँ पर आओ मुझे आपसे काम है, गलत। यहाँ आओ मुझे आपसे काम है, यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ आओ। अच्छा, अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ और वहाँ के साथ पर नहीं लिखना चाहिए, ना यहाँ के साथ पर लिखें ना वहाँ के साथ पर लिखें, बल्कि इसको पर के बगैर लिखें। लापरवाही से काम मत करो, गलत। लापरवाही से काम मत करो, हे नहीं आएगा बल्कि हमज़ा छोटी ही आएगी। लापरवाही से काम मत करो होगा, गलत। मैं कल नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है, क्योंकि इस तरह नहीं लिखना चाहिए बल्कि इसको इस तरह लिखना चाहिए अलग अलग करके। उर्दू में, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, उर्दू में मुरक्कब अल्फाज अलग अलग करके लिखे जाते हैं। चूँकि, इसलिए कि, उसने, उनको, मुझको, कामयाब, सेहतमंद, शानदार, अनमोल, किताबचा, बनफ्स नफीस की जगह चूँकि, इसलिए कि, उसने, और इसको हाँ, मुझको, कामयाब, सेहतमंद, शानदार, अनमोल, किताबचा, बनफ्स नफीस लिखना चाहिए। तो जो मुरक्कब अल्फाज हैं, मुरक्कब अल्फाज को अलग अलग लिखना चाहिए, मिलाकर नहीं लिखना चाहिए। ये गलतियां भी बच्चे अक्सर करते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए, उनको आप अलग अलग लिखें, ठीक है। तो असल में अलग अलग लिखना चाहिए मुरक्कब अल्फाज को। मेरे को सबक याद नहीं हो रहा, मेरे को नहीं बल्कि मुझे सबक याद नहीं हो रहा।
قائد اعظم بابائے قوم ہیں، حمزہ بڑی اے یعنی یہ کے اوپر حمزہ، یہ غلط ہے۔ بابائے قوم اس طرح لکھا جاتا ہے حمزہ بڑی اے کے بغیر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بابا فارسی کا لفظ ہے، اس لیے یہ پر حمزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جائے نماز کی جگہ جائے نماز لکھنا چاہیے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اکثر جو بابائے قوم ہم لگاتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کو حمزہ کے بغیر لکھنا چاہیے۔ اسی طرح جائے نماز میں بھی حمزہ لگا دیا جاتا ہے، یہ بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ فارسی کے الفاظ ہیں، اور فارسی کے جو الفاظ جب ہم ان کو ملاتے ہیں تو حمزہ بڑی اے نہیں آتا۔ اچھا، قرآن مجید میں بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر ہے، غلط۔ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اب یہاں دیکھیں حمزہ بڑی اے آ رہا ہے، وہاں نہیں آ رہا تھا، یہاں آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے یہاں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے یہ پر حمزہ آئے گا۔ تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو فارسی کے الفاظ ہیں وہاں جب ہم بڑی اے لگائیں گے تو اس پر تو حمزہ نہیں لگائیں گے، لیکن جو عربی کے الفاظ ہیں وہاں جب ہم بڑی اے لگائیں گے تو اس کے اوپر حمزہ لگائیں گے۔ اسی طرح شعرائے اردو، ٹھیک ہے، شعرائے اردو اس طرح لکھنا چاہیے، علماء امت فقراء اسلام لکھنا چاہیے، کیونکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، فارسی کے نہیں ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ میں اس پر مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔